Okay. Good afternoon. Myself Uttam Hazarika, chemistry faculty. Okay. तो हम लोग पूरा नीट का सिलेबस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला वाला चैप्टर है क्लास 11 का, वही से सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके। तो पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग आइडिया ले लेते हैं। तो केमिस्ट्री एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसका ऑफिशियल डेफिनेशन देखने से हमें क्या मिलता है। तो केमिस्ट्री क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। किसके बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है, मैटर के बारे में डिस्कस होता है। पहला कंडीशन, इट डील्स विथ composition, structures, properties and changes। किसका चेंजेस या प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यूजुअली हम लोग डिस्कस करते हैं मैटर के। ओके। देन थर्ड वन इज द केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो क्या डिस्कशन होता है यहाँ पे, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बारे में यहाँ पे स्टडी होता है। तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के में इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके। ओके। नाउ हमें केमिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो सिंस 11-12 में क्या होता है, ये केमिस्ट्री को हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं। अलग अलग सा केमिस्ट्री का पार्ट होता है। केमिस्ट्री को यूजुअली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंडर में क्या क्या आता है। जो नॉर्मल है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, देन ग्रीन केमिस्ट्री। तो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये सब क्या है, केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट्स है। ठीक है। क्या क्या है ये केमिस्ट्री का पार्ट्स, यहाँ पे हमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनवायरमेंटल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, ये नॉर्मल बेसिक बेसिक है। इसको छोड़ के भी हम लोग अलग अलग सा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री होता है क्या है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एग्जैक्टली हम लोग क्या होता है, जो थ्योरीज होता है फिजिक्स में, जो थ्योरीज यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में मेजरली हम लोग फिजिकल में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, हम लोग लिविंग थिंग्स मेनली किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, हम लोग कार्बन के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, एनवायरमेंट में जो इश्यूज हो रहा है उसके बारे में हम लोग क्या है, एनवायरमेंटल में डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल क्या है, एनालिटिकल में हम लोग क्या है, मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन होता है। जैसे मान के चलो हमने एक टाइट्रेशन किया, क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है। से मान लो आज मैं जॉब कर रहा हूँ एक ओएनजीसी ऑयल ये सब में, पीएसयूज में, तो इसमें क्वालिटी देखना पड़ेगा, तेल का क्वालिटी क्या है, ऑयल का क्वालिटी क्या है। ठीक है। तो ये सब एनालिटिकल में होता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच अगर सबसे ज़्यादा अगर है वो एनालिटिकल में होता है। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, यूजुअली जो जितना भी जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, ये सब के बारे में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में डिस्कशन करते हैं। और ये ग्रीन केमिस्ट्री, ये टोटली न्यू है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है,
जैसे हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे मान के चलो एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से क्या निकलता है, वो कचरा निकलता है, वहां से वेस्टेज निकलता है, उसको क्या करेंगे, वहां से हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, निकाल के हम लोग क्या करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या नाम है, उसको डिकम्पोज करेंगे। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, प्रॉब्लम जहाँ पे खत्म होता है वहां पे नहीं, प्रॉब्लम को मीन्स सॉल्यूशन के साइड में नहीं देखते, ये शुरू से ही प्रॉब्लम को कट आउट करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को स्टार्टिंग से ही ये खत्म करने का ट्राई करते हैं, मेजरली किसमें, ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। और आजकल का डेट में जो अभी पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इन सब की मैटर को देखने से ना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर है ये ग्रीन केमिस्ट्री, ये इन फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ओके, नाउ हम लोग शुरू करते हैं मैटर। कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, मैटर से। किसी को कुछ आइडिया है मैटर को लेके, मैटर क्या होता है, देखो क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज मास एंड स्पेस, जिसका एक पर्टिकुलर मास होता है, वो एक पर्टिकुलर जगह ऑक्युपाई करके रखता है, वो क्या है, मैटर है। मान के चलो ये पेन है, ये जगह ऑक्युपाई कर रहा है ना। नेक्स्ट, इसका प्रॉपर मास भी है, तो ये क्या है, मैटर। मैं क्या हूँ, मैं मैटर हूँ कि नहीं, तो मेरा मास भी है और क्या है, मैं जगह भी ऑक्युपाई कर रहा हूँ, अल्टीमेटली क्या है, तो मैं भी एक मैटर ही हूँ। ओके, तो मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। ये हो गया मैटर, मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉट टू पार्ट, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड वाला जो हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिस्कशन कर सकते हैं, एक हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन को बाद में देखेंगे, पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे यूजुअली हमें किसके बारे में डिस्कशन करना है, ये तो पता होगा यहाँ पे क्या क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन के बारे में हमें डिस्कशन करता है किसमें, फिजिकल क्लासिफिकेशन पे। क्या क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल को हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग क्या देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्लियर, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज मास एंड स्पेस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिजिकल में क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई थिंक इसको लेके आइडिया है। सॉलिड क्या है, पेन, सॉलिड से मान के चलो, लिक्विड में क्या है, पानी है, गैस क्या है, हम लोग का एटमॉस्फेयर पे जो गैस है वही है। डन। ओके, ओके, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या होता है, पहला कंडीशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट में क्या है, हमें पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, देखो सॉलिड का कंडीशन पे पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, देखो सॉलिड होने से जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये एक पार्टिकल है, ये इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं, एक दूसरे के साथ क्या होता है, सॉलिड होने से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। लिक्विड होने से ये पार्टिकल क्या है, यहाँ पे जैसे ये कॉम्पैक्टली अरेंज था ना, एक दूसरे के साथ ऐसे लगा हुआ था ना, एक ऐसे लगा हुआ था, तो ये नहीं होता, क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है, ये हो गया लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। और गैस होने से क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है,
मान के चलो ये डायग्राम से प्रॉपर आइडिया तुमको हो गया होगा। देखो ये गैस है, गैस होने से क्या है, पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट सॉलिड में क्या होता है, एक दूसरे के साथ लगा होता है। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, लगा नहीं होता, थोड़ा दूर दूर होता है। गैसेस में क्या है, बहुत दूर दूर होता है। ठीक है। नेक्स्ट शेप का बारे में देखो। सॉलिड होने से क्या है, सॉलिड होने से शेप जो होता है वो फिक्स होता है। ये फिक्स है कि नहीं, शेप फिक्स है कि नहीं। और लिक्विड होने से क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। से मान के चलो यहाँ, यहाँ पे तो ये खाली बोतल है। देखो ये कितना है, आधा लीटर का बोतल है। आधा लीटर का बोतल क्या है, ये खाली है कि नहीं, खाली नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली मान के चलो यहाँ पे पानी है। ठीक है। ये पानी को मैंने अगर से मान के चलो ये बड़ा वाला कंटेनर पे रख दिया, तो उसका शेप ले लेगा कि नहीं। तो क्या होता है, लिक्विड का कुछ भी शेप नहीं होता, इसको तुम जहां पे भी रखोगी उसी का शेप ले लेगा। ठीक है। और गैस होने से क्या है, नो फिक्स्ड शेप फिल्स द एंटायर कंटेनर। से मान के चलो ये इसी इसी बोतल को ही ले लो, इसके अंदर में मैंने गैस डाल दिया। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर में मैंने क्या किया, रख दिया गैस को। यहाँ तक ऑक्यूपाई हो जाएगा, ये पूरा बोतल जो है ऑक्यूपाई हो जाएगा। इसको मैंने खोल दिया, ये गैसेस को खोल दिया। तो मान के चलो ये जो क्लासरूम है, क्लासरूम पे अंदर के पे क्या हो जाएगा, ये सब पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो गैसेस का क्या होता है, कुछ भी शेप नहीं होता, ये जहां पे भी तुम छोड़ोगे उसी पे ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, देखो ये वॉल्यूम का बात भी तो है। वॉल्यूम क्या है, सॉलिड के लिए वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, लिक्विड के लिए वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, और गैसेस के लिए क्या होगा, फिक्स नहीं है। देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये एक दूसरे के साथ लगा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। लिक्विड का कंडीशन पे इंटरमीडिएट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके लिए लिक्विड का कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है। और गैसेस के कंडीशन पे क्या है, ये एकदम वीकेस्ट है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये गैस के लिए बहुत ही कम है। देन इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस मीन्स ये दोनों को ही देख लो तुम, एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली पैक्ड है कि नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें है ही नहीं। यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे किसी दो को तुम ऐसे ले लो, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, दूर दूर में रहेगा। सॉलिड से क्या हो जाएगा, ये मॉडरेट है, मीन्स थोड़ा दूर में है। और गैसेस का कंडीशन पे क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस मीन्स क्या है, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे देखो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है कि नहीं, ये बहुत ही कम है, सॉरी बहुत ही क्या है, ज्यादा है। ओके, इट इज मोर। देन पार्टिकल मूवमेंट क्या है, एक दूसरे के साथ ये दोनों लगा हुआ है कि नहीं। इसको देखो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, एक दूसरे के साथ लगा होता है कि नहीं, एकदम अगर टाइटली पैक्ड है कि नहीं, दैट मीन्स ये जब भी वाइब्रेट करेगा अपना जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये अपना जगह को रिलीज नहीं करेगा। ठीक है। देन क्या हो सकता है, लिक्विड का कंडीशन पे क्या होता है, लिक्विड का कंडीशन पे होता है स्लाइड पास्ट इच अदर। तो थोड़ा सा ये दूर दूर होता है ना, थोड़ा सा हिल सकता है ऐसे। ओके, मीन्स ये थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकते हैं। और गैसेस का कंडीशन पे क्या है, मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स जहां मन है वही जा सकता है, इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। देन नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स कितना कंप्रेस कर सकते हो, ये पेन को ही लो लो, ऐसे में कंप्रेस करके और कर सकता हो कि नहीं ना, एकदम रेयर है कंप्रेस करना। तो सॉलिड का कंडीशन पे क्या है, ये कंप्रेसिबिलिटी क्या है, नेग्लिजिबल है। डन। लिक्विड का कंडीशन पे क्या है, ये बहुत ही कम हो जाएगा। और गैस का कंडीशन पे क्या है, तुम इस क्लास, ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम पे तुम गैस को अगर तुम यहाँ पे कोई भी गैस को आके यहाँ पे तुमने रिलीज किया, ये पूरा क्या है, पूरा रूम को ऑक्यूपाई करेगा। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, अगर मेरा मन है तो उसको मैं कंप्रेस करके क्या है, कोई भी बोतल पे डाल सकता हूँ ना, एकदम छोटा वाला वॉल्यूम पे भी डाल सकता हूँ। क्या है, जो कंप्रेसिबिलिटी है गैसेस का क्या है, बहुत ही हाई होता है। ओके। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हाईएस्ट, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, सॉलिड का कंडीशन पे बहुत ही हाई है।
और लिक्विड का कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट है, और गैसेस का कंडीशन पे क्या है, लोएस्ट है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर होता है। ये अगर बहुत दूर दूर है, अल्टीमेटली ये पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है कि नहीं, इसका डेंसिटी निकालने से क्या हो जाएगा, बहुत ही कम मिलेगा। ओके, देन डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन पता है ना, किसी भी लिक्विड पे अगर हमने डाल दिया कितना वो डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, वेरी स्लो। सॉलिड का कंडीशन पे डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, वेरी स्लो। लिक्विड का कंडीशन पे क्या हो जाएगा, मॉडरेट। और सॉलिड का, सॉरी, गैस का कंडीशन पे क्या हो जाएगा, बहुत ये फास्ट, बहुत जल्दी ही ये डिफ्यूज हो जाएगा। देन फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी क्या है, मीन्स जो फ्लो कर सकता है ऐसे। जैसे पानी को यहाँ पे मैंने ये ऐसे मान के चलो, ये बोतल है, इस बोतल को ऐसे मैंने ऐसे डाल दिया, तो ये क्या है, पानी फ्लो कर सकता है कि नहीं। बट सॉलिड क्या है, इसके ऊपर में मैंने, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसके ऊपर डाल दिया, तो ये क्या फ्लो हो पाएगा क्या, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। तो जो फ्लूइडिटी होता है, फ्लूइडिटी क्या है, बहुत ही, सॉलिड का कंडीशन पे कैन नॉट फ्लो, लिक्विड का कंडीशन पे क्या है, कैन फ्लो, फ्लो कर सकता है, और गैसेस के कंडीशन पे क्या होता है, कैन फ्लो, और कैन फ्लो वेरी इजीली, बहुत कम अमाउंट पे क्या होता है, फ्लो होता है। देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या है, एनर्जी दो टाइप का होता है, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है काइनेटिक। मूवमेंट करने का जो एनर्जी होता है, दैट वन इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉलिड के लिए क्या है, लोएस्ट है, लिक्विड के लिए क्या है, इंटरमीडिएट है, और गैसेस के कंडीशन पे क्या है, हाईएस्ट। मीन्स गैसेस पार्टिकल बहुत इजीली मूव कर सकता है। अरेंजमेंट क्या होता है, सॉलिड का कंडीशन पे हाईली ऑर्डर्ड है। हाईली ऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है, तो मान लो ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है कि नहीं, ऑर्डर्ड में है ना। लेस ऑर्डर्ड मीन्स क्या है, ये लिक्विड पार्टिकल्स है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर में होता है ना, ऐसे लिक्विड पार्टिकल्स। और गैसेस का तो कुछ वो है ही नहीं, रैंडम है ये, जहां पे मन है वहीं पे ये बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मीन्स पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है। सॉलिड का कंडीशन पे वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके लिक्विड का कंडीशन पे मॉडरेट, और गैसेस का कंडीशन पे क्या है, वेरी वीक। अल्टीमेटली गैसेस पार्टिकल के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए ये वीक है। एंड लास्ट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो सॉलिड होने से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड होने से बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, लिक्विड होने से क्या है डेफिनिट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री है, नॉर्मल वाटर का। बट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है। और लास्ट में क्या है, गैसेस का कंडीशन क्या है, नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। गैसेस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लो। अब यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हो, जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका क्या ऑर्डर रहता है। देखो सॉलिड क्या है, आइस, आयरन, ऊद, सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या है, सॉलिड्स है। ये लिक्विड्स का एग्जांपल है, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया। गैसेस का क्या है, ये एलपीजी कहाँ लगता है कहाँ पे लगता है, खाना बनाने के लिए ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पे देखो एज ए नोट, यहाँ पे क्या लिख के रखा है, ऑल थ्री स्टेज सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये सब किससे बनता है, सिंपल सा, लास्ट में जाके हमें यही मालूम हुआ कि ये सब किससे बनता है, पार्टिकल से बनता है। द डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू द वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मेजर जो हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस, इसको मेजरली हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया, मेन जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड अरेंजमेंट एंड मूवमेंट। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव नहीं करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। देन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है कि नहीं। तो इसी मेन जो इस कंडीशन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस को हम लोग क्या है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, तो आई थिंक ये एकदम रेगुलर कंसेप्ट है, सॉलिड लिक्विड गैस, जो हमें डेली लाइफ में हमेशा मिलता है। अच्छा, मैं सॉलिड हूँ कि लिक्विड हूँ कि गैस, इसको तुम लोग बताओ। हाँ, ठीक है, ओके ओके। देन ये हो गया मैटर, ये हो गया मैटर।
मैटर का ये क्या हो गया, दिस वन इज द तो दिस वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। ये हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को कितना अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मैटर दो टाइप का होता है केमिकली, अगर हम लोग देखेंगे क्या है, एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। देन एक हो गया होमोजेन, मिक्सचर के अंदर में कौन होता है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। अब देखो सिंपल सा मीनिंग है, मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज मिक्सचर। तो मान के चलो तुम लोगों ने ये तो खाया होगा ना झालमुड़ी, क्या क्या डाल देता है वहाँ पे, मूढ़ी डाल देता है वहाँ पे, थोड़ा वो टोमेटो सॉस भी डाल देता है, फिर नमक डाल देता है, क्या क्या डाल देता है कुछ हिसाब नहीं ना, वो क्या है एग्जैक्टली, एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है, वेयर टू और मोर कंपोनेंट इज प्रेजेंट, जहाँ पे दो से ज्यादा क्या होता है, कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिक्सचर ये है। अब ये देखो एग्जाम्पल और क्या है, घर में ये तो होता ही है ना, सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या है, एक मिक्सचर ही है। ठीक है, सैंड एंड वाटर, ये सब क्या है, मिक्सचर का एग्जाम्पल्स है। से मान के चलो तुमने सब्जी बनाया, घर में सब्जी बना लिया, खाना बना लिया, तो सब्जी क्या है, सब्जी भी एक क्या है, दैट वन इज मिक्सचर। ओके, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस हम लोग एक ही पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। होमोजेनियस क्या होता है, हेट्रोजेनियस क्या होता है। ठीक है, तो पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और यहाँ पे क्या हो गया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये होमोजेनियस क्या होता है, देखो होमोजेनियस में क्या होता है, वेयर properties and compositions are uniform throughout the mixture। पूरा मिक्सचर में क्या होता है, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन जो है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। मान के चलो से मैंने तुमको दे दिया एक पानी बोतल, ठीक है, मैंने तुमको क्या दे दिया, एक पानी बोतल। तो इस पानी बोतल पे मैंने तुमको बोला कि यहाँ पे तुम सॉल्ट ऐड करो, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करो, ठीक है, फिर मिक्स करो, ऐसे मिक्स किया। अब तुम से मान के चलो यहाँ पे है सॉल्ट एंड वाटर है, ठीक है, ऐसे शेक किया, शेक करने के बाद पूरा ये क्या हो गया, मिक्स हो गया। तुमने ऊपर ऊपर पोर्शन का क्या है, पानी पी लिया, यहाँ पे पानी पी के देखा, टेस्ट क्या लगा, सॉल्टी। थोड़ा नीचे का पी के देखा, क्या लगा, सॉल्टी। सेम ही आएगा ना अल्टीमेटली, ऊपर में जो कंपोजिशन है नीचे में भी सेम कंपोजिशन है कि नहीं, हाँ या ना। ओके, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है, प्रॉपर्टीज हो गया, कंपोजिशन हो गया, ऑलमोस्ट नेचर भी क्या होता है वहाँ पे, सिमिलर ही होता है। तो एग्जाम्पल क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। ठीक है, तो कंपोजिशन यहाँ पे क्या है, सेम होता है। हेट्रोजेनियस क्या है, वेयर प्रॉपर्टीज एंड compositions
are non-uniform throughout the mixture, जहां पे प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन क्या होता है, सेम नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे सैंड इन वाटर, सैंड पता है ना, सैंड को पानी के साथ मिक्स करो, कभी मिक्स होगा क्या? सैंड एंड वाटर को तुम लोग मिक्स करके देखो, कभी मिक्स होगा क्या? कभी भी मिक्स नहीं होगा, सैंड हमेशा सैंड ही रहेगा, वाटर वाटर ही रहेगा। अच्छा ये बात बता, हाँ एकदम सिंपल एक क्वेश्चन पूछते, ये मिल्क जो है होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस है, ये बताओ। तो पीने से तो हमें क्या है, पीने से तो हमें सेम टेस्ट ही आएगा ना, पानी के साथ मिक्स करने से भी मिल्क को। बट ये मिल्क जो क्या है, मिल्क एग्जैक्टली क्या है, ये हेट्रोजेनियस है। क्यों हेट्रोजेनियस है? मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, वाटर होता है कि नहीं? वाटर मीन्स तुम अगर पानी मिक्स करोगी तो ये सब जो कभी भी मिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये कभी क्या है, मिक्स नहीं हो जाएगी। ये तो मिल्क क्या है, हेट्रोजेनियस में ही आता है। होमोजेनियस हो गया एक, हेट्रोजेनियस हो गया, ठीक है, लिख लो। ओके, देन हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखो, प्योर पता है ना, प्योर मीन्स पर्टिकुलर एक ही है, ठीक है। जैसे हमने बोला प्योर लिक्विड मीन्स वो लिक्विड जो है वो प्योर है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ, एक मिनट रुको, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे तुमको मिक्सचर नहीं मिलेगा, यहाँ पे बस एक ही होगा। यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर में नहीं मिलेगा, सॉल्ट अलग है वाटर अलग है, अलग अलग नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड में। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, देखते हैं। देखो ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। से मान के चलो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट किससे बना है, हाइड्रोजन के एटम से बना होगा ना, सिंपल सा बात है। ये हीलियम है, नियोन है, ठीक है, ये आर्गन है, फिर नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है, एक ही एटम से बनता है। तुम लोगों ने तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, पीरियोडिक टेबल जहाँ पे 118 एलिमेंट होता है कि नहीं, वो देखो, है कि नहीं, वहाँ पे कितना है, 118 है, वो सब क्या है, एलिमेंट है। और उसमें क्या है, प्रॉपर एटम से बना है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। और ये कंपाउंड क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट। You can say atom also in a fixed ratio। और ये फिक्स रेशियो क्या हो सकता है, मास का भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा बात बताओ, ये H2O, H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दो है, ऑक्सीजन क्या है, एक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो जो है ये क्या है, 2:1।
मास का रेशियो भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा इसका सिंपल रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। मास का रेशियो क्या होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। सिंपल रेशियो निकालने से क्या हो जाए, ये 2:16 अल्टीमेटली क्या है 1:8। अगर इसका मास का रेशियो 1:8 में अगर तुम्हें कहीं पे कुछ मिल गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो गया, तो हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, H2O ही मिलेगा। तो क्या होता है कंपाउंड में क्या होता है, दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिक्स होता है, बात यही है। तो H2O हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों है, ये सब क्या है कंपाउंड है, ठीक है। NaCl है, ये भी एक कंपाउंड है। और ये इन फ्यूचर जाके हम लोग ये कंपाउंड को हम लोग फिर से डिवाइड कर सकते हैं, ये कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में फिर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या, ये आयोनिक कंपाउंड, बाद में मिलेगा ये सब। ये आयोनिक कंपाउंड हो गया एक, और ये सेकेंड वाला जो है ये क्या हो गया, ये कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। जैसे आयोनिक कंपाउंड क्या है, ये NaCl बाद में तुमको मिलेगा, आई थिंक 9 क्लास 10 में जैसे ये पढ़ के आया है ना। ये सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है। तो अल्टीमेटली ये सोडियम के पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के पास क्या है, ये 7 होता है। तो ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो ये Na+ हो जाता है, प्लस ये Cl- होता है। जहाँ पे क्या होता है आयनिक कंपाउंड पे क्या होता है, एक जो होता है एक लूज करता है, अनदर वन इज गेन, ठीक है। तो ये हो गया आयोनिक कंपाउंड, इसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है देखो, तो ये H2 मॉलिक्यूल है। देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन, और इस साइड से एक हाइड्रोजन आया, तो दोनों ने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे क्या हो शेयरिंग हुआ, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया हमें, कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आयोनिक हो गया कोवेलेंट हो गया। तो सिंपल यही पे तुम इतना ही देखो कि कंपाउंड क्या होता है, ठीक है।